हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथोलॉजिकल स्टोरी में। देखिए, विष्णु पुराण की मैं कथा सुना रहा था। भगवान विष्णु के सभी अवतारों के बारे में मैंने वर्णन कर रहा था। तो हम सोचें कि अब अगले अवतार के बारे में भी चलते हैं। इस तरह से करके उनके सभी अवतारों का वर्णन कर देंगे। उसके बाद हम फिर किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, है ना। तो आज हम बात करेंगे सबसे जो कि विश्व भर में जिनकी पूजा की जाती है, जिनको विश्व भर में मर्यादा पुरुषोत्तम, नरोत्तम, नरों में सबसे उत्तम, मर्यादा में सबसे उत्तम माना जाता है, जो अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र माने गए। जन्म त्रेता युग में हुआ। भगवान राम की आज हम बात करेंगे, रामा अवतार के बारे में। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये हिंदू धर्म में राम विष्णु के सभी अवतारों में से एक हैं। राम अयोध्या, देखिए मैं यहाँ पे आपको पूरी रामायण डिस्क्राइब नहीं करूँगा, शॉर्ट में पूरी राम जी की स्टोरी बता करके आगे बढ़ूँगा, क्योंकि हमें और भी कई टॉपिक्स को टच करने हैं। अगर आपको पूरी रामायण सुनना है तो फिर कभी मैं रामायण भी पूरी सुना दूँगा, ठीक है। तो राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। राम की पत्नी का नाम सीता था और इनके 3 भाई कि लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। राम ने राक्षस जाति के रावण का वध किया। माना जाता है कि राम का जन्म प्राचीन भारत में हुआ। उनके जन्म का अनुमान एकदम करेक्ट तो नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि राम आज से तकरीबन 9000 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। और धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम अपने 3 भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। किशोर वय में विश्वामित्र ने उन्हें राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए वन में ले गया। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इसी कार्य में भाई लग गए। भाई बड़ा भाई करेगा, तो उसमें तो प्रथा थी कि बड़ा भाई एक पिता का समान होता है। तो उनके द्वारा किए गए बताए गए पद चिन्हों पर चलना एक बड़े भाई के लिए गर्व की बात होती थी। राम ने उस समय ताड़का नामक राक्षसी को मारा। मारीच को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। इसी दौरान विश्वामित्र उन्हें मिथिला लेकर गए। वहां विदेह के राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक समारोह आयोजित किया। भगवान शिव का एक धनुष था जिस पर प्रत्यंचा चढ़ा लेने वाला शूर से सीता विवाह किया जाना था। बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे थे। बहुत से राजाओं के प्रयत्न के बाद भी जब धनुष प्रत्यंचा पर चढ़ाना तो दूर धनुष उठा तक नहीं, तब विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम ने धनुष पर उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की। उनकी प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश में वह महान धनुष ही घोर ध्वनि करते हुए टूट गया। ऐसी गर्जनाक गड़गड़ाहट सुनते ही भगवान परशुराम, जो कि स्वयं विष्णु का अवतार थे, वह ध्वनि सुनते ही रोष व्यक्त करने के लिए उस दरबार में जा पहुंचे जहां राम ने धनुष को तोड़ा था। इस दौरान बीच बचाव करने के लिए भगवान राम ने भगवान परशुराम को अपना असली अवतार दिखाया, जिससे परशुराम जी उन्हें प्रणाम किए। इस प्रकार राम और सीता का विवाह हुआ। परशुराम सहित समस्त लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और परशुराम पुनः तपस्या करने के लिए चले गए। राजा दशरथ वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो रहे थे, तब उन्होंने राज्यभार राम को सौंपने को सोच दिया। तो उस समय राम के अन्य 2 भाई भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए, कैकेयी गए हुए थे। मंथरा, जो रानी कैकेयी की दासी थीं, कैकेयी को भरमाया कि राजा तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। तुम राजा की प्रिय रानी हो, तो तुम्हारी संतान को राजा बनना चाहिए। राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने राम को दशरथ द्वारा 14 वर्षों का वनवास दिलाया और राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। राम की पत्नी सीता, उनके भाई लक्ष्मण भी वनवास गए थे। वनवास के समय रावण ने सीता का हरण किया था। राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे। तब वह हनुमान और सुग्रीव नामक 2 वानरों से मिले। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त बने। सीता को बचाने के लिए राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण से युद्ध किया, उसे परास्त किया। भगवान राम ने जब रावण को युद्ध में परास्त कर दिया, तब उसके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया। राम, सीता, लक्ष्मण, कुछ वानरजन पुष्पक विमान से अयोध्या को प्रस्थान कर रहे थे। वहाँ सबसे मिलने के बाद राम और सीता अयोध्या
कि राजा और रानी का पद स्वीकार किया। तो दोस्तों, ये 5 मिनट में मैं आपको रामायण की ब्रीफ स्टोरी बताया और यहाँ पे मैंने राम जी का जन्म के बारे में बताया। देखिए, पूरी रामायण 5 मिनट में डिस्कस करना तो संभव नहीं है। इसका कुल मिलाकर के मोटिव ये था, रावण जैसे अत्याचारी राजा का वध करना, जो कि हर जगह अज्ञानता का प्रकाश और अधर्म का राज्य स्थापित करने में तुला हुआ था। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये राम अवतार के बारे में भी पता चला होगा, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या मोटिव रहा। आगे हम बात करेंगे किसी एक नए अवतार के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स,